प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। आज हम विचलनशीलता के माप के अंतर्गत अध्ययन करेंगे प्रामाणिक विचलन की। विचलनशीलता की 4 माप होती हैं: रेंज, एवरेज मीन, क्वार्टर डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें हमने अध्ययन कर लिया है क्वार्टर डेविएशन का। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के विषय में भी अध्ययन करवाऊंगी। तो आज के प्रकरण में हम स्टैंडर्ड डेविएशन के विषय में अध्ययन करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन विचलनशीलता की बहुत ही विश्वसनीय माप है। जिस तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी में मीन को सबसे ज़्यादा विश्वस्त मेज़रमेंट कहा जाता है, वैसे ही डेविएशन में सबसे विश्वस्त मेज़रमेंट एसडी को कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो कार्ल पियर्सन ने 1893 में किया। प्रामाणिक विचलन का जो अर्थ होता है वह वितरण में माध्य से व्यक्तिगत प्राप्तांकों के विचलनों के वर्गों का माध्य का वर्गमूल है। इसमें वर्गमूल को विशेष फोकस किया जाता है, इसीलिए कई बार इसे वर्गमूल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो संकेत चिन्ह है वह है ग्रीक वर्णमाला का ये सिग्मा का संकेत चिन्ह, जो इस रूप में बना हुआ होता है। ये ग्रीक वर्णमाला का एक अक्षर है और इसे सिग्मा नाम से संबोधित किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ और भी अन्य नाम हैं, जिसमें कि आप मध्यमान वर्ग त्रुटि के रूप में इसे कह सकते हैं, मध्यमान विचलन वर्ग के रूप में इसे आप कह सकते हैं, या वर्गमूल के रूप में आप इसको ले सकते हैं। इसे एसडी के नाम से भी संबोधित किया जाता है और सिग्मा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इसका संकेत चिन्ह या तो आप एसडी लिखिए या आप इस तरीके से सिग्मा के रूप में इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये मानक विचलन एक बहुत ही प्रचलित मेज़रमेंट है। जब आप जनरलाइजेशन करने के लिए किसी स्टैटिकल फॉर्मूले का यूज करते हैं तो उसमें मीन के बाद जिस स्टैटिकल वे का यूज किया जाता है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग बहुत ही प्रचलित है। तो संक्षेप में मैंने आपको बता दिया था कि इसको वर्गमूल भी कहा जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये जितने नाम आपको यहाँ पे बताए गए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जेम्स ड्रेबर महोदय ने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहा जाएगा, जब दिए हुए प्राप्तांकों के मान से प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों के मध्यमान का वर्गमूल द्वारा प्राप्त मान ही प्रामाणिक विचलन कहलाता है। इस डेफिनेशन को आप स्पष्ट कर पाएंगे जब आप सॉल्व कर रहे होंगे इसको प्रश्न के रूप में। विशेष फोकस इसमें यही देना है कि इसमें विचलनों का वर्ग किया जाता है, यानी डेविएशन, क्योंकि डेविएशन को डी से डिनोट किया जाता है और डी कैसे निकलेगा ये जब हम मीन निकाल रहे थे वहाँ आपको बताया गया है। तो डेविएशन जो है उसका वर्ग किया जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट निकाला जाता है। इसमें स्क्वायर रूट निकलने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कितना डेविएशन आ रहा है। तो ये 2 शब्दावली इसमें महत्वपूर्ण है। पहला, प्राप्तांकों का वर्ग, विचलनों का वर्ग निकालना, और फिर जो मीन है उसका क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। तो आइए चलते हैं इसके सवाल की ओर। तो सवाल सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि हमें जानकारी होनी चाहिए सूत्रों की। अवर्गीकृत आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जिसमें आप x के रूप में डिनोट कर रहे हैं जिनको, या फ्रीक्वेंसी आ रही है तो x के साथ फ्रीक्वेंसी के रूप में उसे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ 2 तरीके के फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। जब x के रूप में आंकड़े हों तो आप यूज करेंगे एस डी या सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ गया ना यहाँ पे, अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर, वहाँ पे आया था
विचलनों का वर्ग। तो डी स्क्वायर किसको दिखा रहा है? विचलनों के वर्ग को दिखा रहा है। और स्क्वायर रूट किसको दिखा रहा है? यहाँ पे ये दिखा रहा है मध्यमान का जो वर्गमूल हमको निकालना है। तो ये वर्गमूल को दिखाने का ये सिंबल, और जो आपके विचलनों का वर्ग है उसके लिए यहाँ स्क्वायर का प्रयोग किया गया है। तो इसीलिए जेम्स टेबर की जो डेफिनेशन है, जो सामान्यता हम स्टैंडर्ड डेविएशन को समझना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप सूत्र और सवाल देखेंगे तो आप इसको क्लियर कर लेंगे। तो x जब दिया हुआ हो तो इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है, और जब x के साथ फ्रीक्वेंसी हो तो सूत्र तो वही है, बस उसमें क्या लग गया? फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया गया है। जब आपको CI दिया हो तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। सिग्मा इज इक्वल टू आई दर्शा रहा है क्लास इंटरवल को, अंडर रूट समेशन FD स्क्वायर अपॉन n माइनस ब्रैकेट स्टार्ट समेशन FD अपॉन n ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार मैं आपसे यही कहती हूँ कि सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सवाल का सूत्र आपको क्या कर देता है? स्पष्ट कर देता है। तो आज हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास n ग्रेटर देन 30 का डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, चूँकि मैंने इसे कहा कि शोध में जब आप विश्लेषणात्मक पक्ष को अपना रहे होंगे तो वहाँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मेज़रमेंट के रूप में कार्य करती है। तो आज हम बड़े आंकड़ों पर ST को कैसे निकाला जाएगा इसका अध्ययन करेंगे। तो हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें CI दी हुई है। CI दी हुई है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये हमारे पास CI आया हुआ है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है, यानी कि कितनी बार कौन सा ग्रुप रिपीट हो रहा है। मान लीजिए जो 10 से 20 है वो आपका 2 बार रिपीट हो गया, 20 से 30 4 बार रिपीट हो गया, 30 से 40 6 बार रिपीट हो गया, 40 से 50 आपका 8 बार रिपीट हो गया, और 50 से 60 आपका 10 बार रिपीट हो गया है। अब आपको पूछा गया है कि दी हुई क्लास इंटरवल के आंकड़ों के आधार पर ST निकालकर बताइए कि ST कैसा निकाला जाएगा। तो ST निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें n निकाल लेना है। ठीक, तो n काउंट कर लेंगे कि आपने यहाँ देखा 10 और 8 18 हो गया, 18 में 6, 6 में 4, 4 में 2 आप जोड़ लेंगे तो आपके पास ये टोटल आ रहा है कितना? 30। 6 और 4 10 और 2 12 और 8 आपके पास 20 और 10 हो गया 30। जब आप ये काम कर लेंगे तो अब आपको आगे क्या वर्क हमको करना है ये जानने के लिए आपको सूत्र लिखना होगा। तो मैंने आपसे कहा था या तो आप इसे SD लिख सकते हैं, या ग्रीक लैंग्वेज का एक अक्षर है सिग्मा, सिग्मा से आप इसे डिनोट कर सकते हैं। तो आप या तो SD लिखिए या आप सिग्मा लिखिए। तो SD इज इक्वल टू अंडर रूट। प्रमाणिक विचलन की विशेषता यही है कि इसमें मध्यमान का अंडर रूट निकाला जाता है, वर्गमूल निकाला जाता है, इसलिए इसका एक नाम वर्गमूल भी है। इसके बाद आप देखेंगे समेशन FD स्क्वायर अपॉन n। प्रमाणिक विचलन की दूसरी विशेषता है कि इसमें डेविएशन का वर्ग किया जाता है। D डेविएशन का वर्ग, यहाँ पे ये 2 जो लगा हुआ है ये वर्ग का सिंबल है, तो ये डेविएशन का जो है वर्ग यहाँ पे निकाला जाता है। तो ये 2 काम इसमें किए जाते हैं, एक वर्गमूल निकलता है, एक वर्ग निकाला जाता है। तो समेशन FD स्क्वायर अपॉन n माइनस ब्रैकेट स्टार्ट समेशन FD अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पर वर्गमूल से पहले आपका क्लास इंटरवल आएगा, या आप यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ आप लगा लेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ आगे आई लिख लिया है। आई डिनोट कर रहा है क्लास इंटरवल को। मीन, मीडियन और क्वार्टर डेविएशन निकालते हुए हम CI को भी वैल्यू दे रहे थे जब हमारे पास क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब हमारे पास सूत्र है। सूत्र ने हमें कहा कि आपको केवल इस सूत्र का F दिया हुआ है, N आप निकाल चुके हैं, अब आपको D निकालना है और फिर ही जाकर आप I निकाल पाएंगे जिसमें आपका प्रमाणिक विचलन आ रहा है। तो सूत्र के अनुसार हमें D निकालना है और D निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब हम मीन अध्ययन कर रहे थे कि डेविएशन को कैसे निकाला जाता है। तो डेविएशन यानी कि D निकालने के लिए x माइनस एज्यूम्ड मीन, ये फॉर्मूला है। x बता रहा है वो प्राप्तांक जो प्राप्त हुए हैं और एज्यूम्ड मीन है उस प्राप्तांकों का एक कल्पित मध्यमान, जिसे कल्पना करके हमने दर्शाया कि ये संख्या मध्यमान हो सकती है। तो हमें यहाँ D निकालना है सबसे पहले। तो D निकालने के लिए सूत्र में आया है x, हमें क्या निकालना पड़ेगा? x निकालना पड़ेगा। तो यहाँ x के लिए कॉलम क्रिएट कर लेंगे हम और x निकालेंगे हम। अब x कैसे निकाला जाएगा? x हमें डिनोट करेगा मिड पॉइंट को, केंद्र का जो बिंदु है, मध्य का जो बिंदु है। किसके मध्य का बिंदु? इन प्रत्येक समूहों के मध्य का बिंदु। क्लास इंटरवल का जो एक ग्रुप है 10 से 20, इसके मध्य का अंक क्या होगा? 20 से 30, इसका मध्य का अंक क्या होगा? 30 से 40, इसका मध्य का अंक 40 से 50, 50 से 60। इनका हमें क्या निकालना है? x वैल्यू निकालनी है। तो x वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो ग्रुप है हमारे पास उसमें हम लो ग्रुप प्लस हाई ग्रुप अपॉन 2 कर लेंगे। यानी जो पहला समूह है उसकी लोअर अंक स्कोर प्लस उसके हायर स्कोर अपॉन 2 कर लेंगे। तो यहाँ पर हम निकालते हैं एक को 10 धन 20 बटे 2। 10 धन 20 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो 10 धन 20 होता है 30 बटे 2 किया, तो आपने 2 से इसमें भाग दे देना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी पहले ग्रुप की 15। ठीक, तो आप कहाँ लिख लेंगे इसे? यहाँ लिख लेंगे। अब ऐसे ही इसी सूत्र के अनुसार आपको हर ग्रुप की वैल्यू को निकालना है। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 20 धन 30 बटे 2 हम कर लेंगे। तो 20 धन 30 हो गया 50 बटे 2, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 25। फिर ऐसे ही हम तीसरे की भी वैल्यू निकालेंगे। तीसरी हमारे पास है 30 धन 40 बटे 2। तो 40 और 30 होता है आपका 70 बटे 2 किया। अब इसको भाग दे देंगे इससे, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे? 35। तो यहाँ कितना लिख लेंगे आप? 35 लिख लेंगे। फिर ऐसे ही आगे की वैल्यू को आप निकालेंगे तो 40 धन 50 बटे 2। तो 40 और 50 होता है 90 और 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 45। यहाँ हम 45 लिख लेंगे। अब 50 और 60 की वैल्यू आपके पास आ गई। 50 धन 60 बटे 2, तो कितना आ गया? 110 बटे 2। तो यहाँ पर आपने 50 और 60 को 2 से अब क्या दे देना है? भाग दे देना है। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 55 वैल्यू आ गई है। तो अब आप x की वैल्यू को भी निकालना सीख गए हैं कि x को कैसे निकाला जाता है जब आपके पास CI दिया हुआ हो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना है L प्लस H अपॉन 2। इसको मिड पॉइंट का कई बार नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मिड पॉइंट को कैसे निकाला जाता है, मध्य के बिंदु को कैसे निकाला जाता है, या मध्य के अंक को कैसे निकाला जाता है। तो कैसे निकालेंगे? L प्लस H अपॉन 2। ये CI के प्रत्येक ग्रुप के लिए सूत्र अप्लाई होता है जब आपको x निकालना हो।
तो अब आप डी का एक चीज निकाल चुके हैं। अब एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन कहता है कि मुझे क्या कीजिए, आप कल्पित कीजिए। तो कल्पना करके आप इनमें से ही जो ये अंक हैं इनमें से एक डिजिट को क्या कर लेंगे, एज्यूम्ड कर लेंगे, कल्पना से सोच लेंगे कि इसमें मेरा मीन पड़ रहा है, वो कोई भी हो सकता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए जो मध्य का अंक हो उसे आप एज्यूम्ड करें। चूंकि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में कहा गया है कि मीन पड़ने की संभावना बीच में यानी मध्य में होती है, सेंटर में होती है, जो अपने से ऊपर और अपने से नीचे वाले अंकों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए मध्य के अंक को ही आप क्या कीजिए, एज्यूम्ड मानिए। तो हमने यहाँ 35 को क्या मान लिया है, एज्यूम्ड मीन मान लिया है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो अब एक और कॉलम क्रिएट होगा, वो होगा डी का कॉलम। तो डी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, x माइनस एज्यूम्ड मीन। ये हम कर चुके हैं, 35 को एज्यूम्ड कर चुके हैं। तो 35 क्या कह रहा है, x क्या है, आपकी ये वैल्यू है जो यहाँ दर्शाई गई है, और एज्यूम्ड कौन हुआ, बीच वाली संख्या को आपने एज्यूम्ड किया है। तो 15 माइनस 35, 25 माइनस 35, 35 माइनस 35 और 45 माइनस 35, 55 माइनस 35। क्यों लिखा हमने बार बार 35, क्योंकि हमने 35 को कल्पित करके मध्यमान माना हुआ है और डेविएशन निकालने के लिए एज्यूम्ड मीन की हमें आवश्यकता है। तो अब हमने यहाँ पर 15 में से 35 को घटाया तो 15 छोटी संख्या है, 35 बड़ी संख्या है, तो सिंबल क्या लग जाएगा, माइनस का सिंबल लग जाएगा। अब आप इसे घटाइए तो आपके पास क्या आ जाएगी, पहली वैल्यू आ जाएगी। 5 में से 5 गया 0 और फिर आपने माइनस किया 1 में से 3, तो कितना हो गया यहाँ पर, -20 आपके पास आ गया। फिर आपने 25 में से 35 किया तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 गया तो -1 यहाँ पे आ गया, तो 10 की वैल्यू आ गई। 35 में से 35 जाएगा तो 0 आएगा। 45 में से 35 जाएगा तो 45 बड़ा है, 35 छोटा है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा आपका। तो प्लस के उसमें आप सिंबल लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ आपके पास आ गया 10 और यहाँ आपके पास आ गया 20। क्लियर, इतना स्टेप आप बढ़ चुके हैं। आपका सूत्र में कह रहा है डी का आप क्या कीजिए, वर्ग भी करना है आपको। तो उसका वर्ग करने से पूर्व आपको क्या करना है, उसको एफ डी के साथ इंटू किया जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये एफ है आपका दिया हुआ और ये डी दिया हुआ है, इन दोनों का इंटू करेंगे। जो वैल्यू आई है आपके पास, इन वैल्यू का आप क्या करेंगे, इंटू एफ की वैल्यू और डी की वैल्यू का इंटू करेंगे, फिर जाके ही हम उसका वर्ग निकाल पाएंगे, डी का वर्ग। तो अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एफ डी, एक और कॉलम क्रिएट कर लेंगे आप। तो एफ डी करने के लिए एफ और डी का इंटू करना है, तो 2 इंटू 20 कितना, 4 इंटू 10 कितना, सिंबल लगे हुए इन पे माइनस के, 6 इंटू 0 कितना, 8 इंटू 10 कितना, 10 इंटू 20 कितना। ठीक, अब आपके पास सिंबल लगा हुआ है यहाँ पर, तो सिंबल गुणा करने पर लगेगा, लेकिन जब आप इसका वर्ग करते हैं तो सिंबल अपनी वैल्यू खो देते हैं, ये आपको पहले भी बताया गया है। तो 2 का गुणा आप 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 यहाँ हो गया और उस पर 0 लगा दीजिए, -40 हो गया। 4 का गुणा 10 में करेंगे तो 4 एकम 4 यहाँ पे हो गया, और क्योंकि उसके पीछे 0 भी है, 10 से उसे इंटू करना है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा। कैसा 40, माइनस का 40, क्योंकि जब आप डी निकाल रहे थे तो 25 छोटा था, 35 बड़ा था, तो माइनस का सिंबल लगा हुआ था, इसलिए इस पे भी माइनस का सिंबल। 6 इंटू 0 कितना होगा, 0। 8 इंटू 10 कितना होगा, 80, और 10 इंटू 20 कितना होगा, 200।
अब आपने, चूंकि यहाँ आप देख रहे हैं सूत्र में जब हमने यहाँ अंडर रूट निकाला तो समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट के अंदर समेशन एफ डी लिखा हुआ है, तो हमें एफ डी ही हम निकाल रहे हैं, तो सम लग गया इसके आगे। सम का अर्थ होता है जोड़ना, तो इसका सम हमें करना पड़ेगा। तो सम करते समय एक विशेष ध्यान आपको रखना है, माइनस माइनस वाली वैल्यूज को एक तरफ जोड़ लिया जाएगा, 40 और 40 होता है 80, और प्लस प्लस वाली वैल्यू को एक तरफ जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 280। तो प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू आपने देखा। अब प्लस और माइनस की वैल्यू को आप क्या करेंगे, जो संख्या है आपकी बड़ी उससे छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 280 से आपको 80 को घटा देना है, तो आपके पास क्या आ गया, 200 आ गया। तो अब आप यहाँ क्या लिख लेंगे, समेशन एफ डी इज इक्वल टू 200। क्लियर। मान लीजिए अगर यहाँ पर 280 माइनस का होता और 80 प्लस का होता तो 200 के आगे सिंबल क्या लग जाता, फिर माइनस का लग जाता, लेकिन हमारा 280 पॉजिटिव था और 80 हमारा नेगेटिव था, इसीलिए सिंबल पॉजिटिव यहाँ पर आया हुआ है। इसे रफ फर्क समझिए और इसे अब जब आप निकाल लेंगे एफडी तो इसको आप हटा देंगे। अब हम आधा सवाल अपना कर चुके हैं, सूत्र के अनुसार हमारी वैल्यू निकल चुकी है समेशन एफ डी की। अब हमें एफ डी स्क्वायर चाहिए, तो एक और कॉलम क्रिएट करेंगे और एफ डी स्क्वायर निकाल लेंगे। एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर निकालते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन में ये विशेष ध्यान रखना है कि ये डी के स्क्वायर की बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसमें इसी की संख्या का इसी की संख्या में गुणा नहीं होगा, बल्कि एफ डी का गुणा आप किसके साथ में करेंगे, डी के साथ में करेंगे। डी की वैल्यू की डेविएशन निकाल रहे हैं हम ना, तो डेविएशन की वैल्यू के साथ ही एफ डी की वैल्यू का इंटू किया जाएगा। ये एफ डी है और डी के साथ इसे इंटू कर रहे हैं, तब जाके उसका हम क्या निकाल पा रहे हैं, वैल्यू निकाल पाएंगे एफ डी स्क्वायर की। तो आप क्या कर लेंगे, एफ डी स्क्वायर की बात हो रहा है तो यहाँ लिख लेंगे अपने लिए डी इंटू एफ डी, डी इंटू एफ डी। ये ध्यान रखना है आपने यहाँ पे, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम एफ डी स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब एफ डी स्क्वायर में उसी वैल्यू का गुणा उसी वैल्यू के साथ होगा, लेकिन ऐसा एस डी निकालते हुए नहीं होता है। एस डी निकालते हुए आप विशेष ध्यान देंगे, एफ डी की वैल्यू का इंटू हम डी के साथ में करेंगे। तो डी की वैल्यू आई है आपके पास 20 माइनस की, और यहाँ आया है आपके पास एफ डी आया है 40 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे आया -10 और इधर आया है इंटू -40, इधर आपके पास आया है 0 इंटू 0, इधर आपके पास आया है 10 इंटू 80, इधर आपके पास आया 20 इंटू 200। क्लियर। अब यहाँ पर सिंबल अपना वैल्यू खो देंगे और फिर आपके पास समेशन एफ डी की वैल्यू आ जाएगी। समेशन एफ डी स्क्वायर कितना आएगा आपका, तो 20 का गुणा आप 40 में देंगे, तो साइड में आप लिख सकते हैं 20 गुणा आगे 40, तो 0 का 0 में गुणा, 0 का 2 में गुणा किया तो 0, 4 का 0 में गुणा किया तो 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो कितना हुआ, 800 आपके पास वैल्यू आ गई है यहाँ पे। फिर ऐसे ही आप 10 इंटू 40 कर सकते हो अपने रफ वर्क के लिए। 10 इंटू 40 आपने किया, 0 का 0, 0 का 0, 4 0 का 0, 4 1 जा 4, तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 400। सिंबल अपना वैल्यू हो चुका है, इसीलिए माइनस प्लस यहाँ पर ऐड नहीं होगा, उसको लिखने की जरूरत यहाँ पर अब आपको नहीं है। 0 इंटू 0 कितना होगा, 0। 10 इंटू 80 आपके पास आ गया, तो 0 0 का 0, 0 1 का 0, 8 0 का 0, 8 1 जा 8, तो कितना आ गया, 800 यहाँ पे आ गया। अब 20 का गुणा आप किस में करेंगे, 200 में करेंगे, तो 0
0, फिर दूसरा 0, फिर दूसरा 0, फिर 0 और फिर 2 दूनी 4 आपके पास आ गया। तो इस 0 को यहाँ लिख लेंगे, ये 2 0 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आपके पास आ गया? 4000 आपके पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इंटू करते हुए आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। जब आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इस तरीके से रफ वर्क के रूप में, एक्स्ट्रा वर्क के रूप में इसको क्या कर सकते हैं, यूज में लेकर आ सकते हैं। अभी अपना वैल्यू खो चुके हैं वैल्यूज, तो अब आपको इनको क्या कर लेना, काउंट। तो रफ वर्क करने के लिए 800 आपने लिखा, 400 आपने लिखा, 800 आपने लिखा और 4000 आपने लिख लिया। अब इन्हें प्लस कर लीजिए, 0 0। अब इनको जोड़ना है आपको, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। सीधे आपको काउंटिंग आ रही है तो आप सीधे कर लीजिए। 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया, और 16 4 आपके पास आ गया है। तो चाहे तो आप ऐसे जोड़िए, चाहे तो आप डायरेक्ट काउंट कीजिए। तो 8 और 8 16 और 4 कितना हुआ, 20 हुआ। 4 में आपका क्या चला गया है, 2 और जुड़ गया, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो टोटल आपके पास आपका समेशन एफडी आ गया है 6000, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। अब आपके पास सूत्र में जो लिखा हुआ था इज इक्वल टू आई अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास सारी चीजें आ गई, एन आ गया, समेशन एफ डी आ गया है, समेशन एफ डी स्क्वायर आ गया है। तो इस सूत्र के फॉर्मूले के अनुसार आपको वैल्यूज रखनी है इज इक्वल टू क्लास इंटरवल कितना आ रहा है सबसे पहले प्रत्येक ग्रुप के बीच में, तो देखेंगे आप, तो प्रत्येक के बीच में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 10 का क्लास इंटरवल आ रहा है। तो 10 इंटू अंडर रूट का सिंबल लग जाएगा यहाँ पर। जो भी अंडर रूट खुलने के बाद वैल्यू आएगी उसका 10 के साथ क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, ठीक है। समेशन एफ डी आया आपका 6000, उसके बाद आपका एन आया हुआ है 30, माइनस का सिंबल लगेगा, ब्रैकेट आ जाएगा, समेशन एफ डी आया आपका 200/30 का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आपने 0 से 0 काट दिया है। फिर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ चुकी होगी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 200 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर अगेन अंडर रूट लगाएंगे, 10 इंटू यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू, आपने लिखा 200 माइनस, अब इसको भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू को हटा देंगे इसकी। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 3 सते 21 होता है, तो ये 20 है। तो 3 छिक्के किस में आ जाएंगे, हम 18 में आ जाएंगे। फिर आपके पास शेष रहा 2, तो पॉइंट लग जाएगा, फिर से 6, फिर आपके पास फिर से 2 बचेगा, तो फिर आप इसको 6 कर लीजिए। अब इसका भी आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर की बात कर रहा है। जब अब ये लग गया यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए, तो आप वर्ग पहले निकालेंगे, 6 इंटू 6, 6 का गुणा 6 इंटू 6, 6 में देंगे। तो दशमलव वाला गुणा बचपन में सिखाया गया होगा, उसको आपने अब यहाँ पर क्या करना है, रिपीट कर लेना उसी को। तो पहले आप इसका गुणा करेंगे। आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब आप दशमलव सबके सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो दशमलव इंड में आके लगेगा जब आप उसका टोटल कर रहे होंगे, पहले ही नहीं लगाते रहेंगे। या लगाना भी चाह रहे हैं तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने सहूलियत के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं कि आप बाद में ही उसको प्रयोग में लेकर आए। और पहले प्रयोग करना है तो आप देख रहे हैं कि 2 2 के अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है,
आपकी जो वैल्यू आएगी 2 अंक के बाद आपको दशमलव की वैल्यू को लगा देना और एंड में काउंटिंग करके कितने डिजिट के बाद दशमलव लगेगा इसका आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो 6 छक्के आपका आ गया 36, फिर यहाँ पे 36, तो 36 में 3 जोड़ लेंगे आप 37, 38 और 39, फिर 6 छक्के 36, 37, 38 और 39 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे 39। मैंने कहा दशमलव लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से लगा लीजिए 2 डिजिट के बाद आपने लगाना है तो ठीक। तो जरूरत नहीं है अभी, हम लास्ट में उसे लगाएंगे। फिर ऐसे ही इसी को यहाँ रिपीट कर दीजिए 6 9 9 3, फिर तीसरे का भी 6 9 9 3। तो पहली डिजिट आई आपके पास 6, फिर 9 और 6 को काउंट करेंगे तो 9 10 11 12 13 14 और 15 यहाँ पे आ गया। फिर 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 25 आपके पास आ गया। कैसे 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 और एक यहाँ का शेष बचा हुआ था 25। ठीक है, अब शेष बच गया हमारे पास 2, तो 9 दूनी 18, 19 20 21 22 और 23, शेष बच गया फिर से 2, फिर 9 और 3 कितना हो गया आपके पास 12 13 और 14 आपने यहाँ लिख लिया। अब आपके पास बचा है 3 और 3 में 1 जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 4। क्लियर। अब दशमलव कैसे लगेगा यहाँ पे, जो मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में भी आप लगा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है दशमलव कितने डिजिट के बाद लगा है, तो आपके ऊपर भी 2 डिजिट के बाद और नीचे भी 2 डिजिट के बाद, तो आपके जो कितनी संख्याएं टोटल हो रही हैं तो ये हो रही है 1 2 3 और 4। आप दशमलव को कहाँ पे लेके आ जाएंगे 4 डिजिट से पहले लेकर आ जाएंगे और आपने यहाँ पर दशमलव का सिंबल लगा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसे आगे लेकर चलते हैं सवाल को। इज इक्वल टू 10 इंटू अंडर रूट। अंडर रूट तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो ओपन नहीं हो जाएगा, और वो ओपन कब होगा जब ये अंदर का सारा सूत्र आप सॉल्व कर लेंगे तब जाके अंडर रूट आपका ओपन होगा। तो 200 माइनस 44.35 आपकी वैल्यू आ चुकी है। लास्ट का 2 हमने छोड़ दिया है, यहाँ पर 2 डिजिट ही हमने पॉइंट के बाद ली है। तो अब 200 में से 44.35 को हमें क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो फिर से रफ वर्क हम करेंगे। 200 माइनस 44.35 लिख दिया, तो 200 के बाद 2 जीरो आप लिख दीजिए पॉइंट के बाद लगाने के बाद और माइनस कर दीजिए इसे। तो 0 से 5 तो जाएगा नहीं, तो हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। तो 200 में से हमने पहला यहाँ 200 के बाद या 2 के बाद 0 0 है तो इनको भी वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी यहाँ जाकर वैल्यू आ पाएगी। तो आपने यहाँ से वैल्यू उठा ली 1, तो ये हो गया 10। 10 में से फिर 1 उठाया तो यहाँ 10 हो गया, फिर इससे भी यहाँ 1 उठाया तो यहाँ 10 हो गया, फिर इससे भी 1 उठाया यहाँ 10 हो गया। 10 में से 5 गया तो कितना रह गया 5 से यहाँ 9 बच गया। अच्छा 9 में से 3 गया तो कितना रह गया 6 पॉइंट लग गया आपका यहाँ पर। ठीक, अब उसके बाद आपने फिर से क्या किया, 9 में से 4 गया तो 5 5 और 1, आपके पास वैल्यू आ चुकी है 155.65। तो इज इक्वल टू 10 इंटू अंडर रूट 155.65। तो अब अंडर रूट खुलने की बारी आ रही है। आपको 155.65 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और जैसे ये वैल्यू निकल जाएगी 10 के साथ उसे आप क्या करेंगे इनटू कर देंगे। तो वर्गमूल भी बचपन में गणित सामान्य गणित के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो बचपन की ओर हमें फिर से वापस चले जाना है। तो यहाँ हम वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल निकालते हुए आपको इस फॉर्मूले को क्या करना है सॉल्व करना है कि आपके पास 2 डिजिट 3 डिजिट का क्या आया हुआ होगा
वर्गमूल आया होगा तो आपको उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस सवाल को इस संपूर्ण प्रक्रिया के साथ में आप आगे ले चलेंगे और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप बता सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या यहाँ पर आ रही है। तो इसे सॉल्व करके हम देखते हैं। 1.155 पॉइंट आपका हो गया 65। वर्गमूल बनाते हुए यह विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो आपका पॉइंट वाला ग्रुप है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसमें ग्रुप इस और बनते हैं। ठीक है, और पॉइंट से पहले जो ग्रुप होगा उसमें ग्रुप इस और बनेंगे। दो दो डिजिट का एक ग्रुप बनता है, तो हमारे पास एक ग्रुप तो हो गया 5 का और एक ग्रुप हो गया 6 का। यहाँ एक क्या छूट गया है, सिंगल छूट गया है। तो अब हमें ऐसे संख्या से इसे क्या करना है, इंटू करना है। तो वर्ग का आपको यहाँ पर क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। गणित में सामान्यतः आपने देखा होगा इस तरीके से बताया जाता है, 1 का वर्ग कितना, तो 1 एकम क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना, तो 2 का वर्ग 4 होगा। 3 का वर्ग कितना, तो 3 तिये 9, यानी उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने को वर्ग कहा जाता है। तो 3 तिया 9, फिर ऐसे ही 4 का वर्ग 4 चौकू 16, फिर 5 का वर्ग 5 पंजे 25, फिर 6 का वर्ग 6 छके 36, फिर 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, फिर 8 का वर्ग 8 अट्ठे 64, फिर 9 का वर्ग 9 नम्मे 81, फिर 10 का वर्ग 10 दसाएं की 100। ये 10 डिजिट आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये आपके सवाल को आसान कर देता है कि आपका वर्गमूल की पहली डिजिट क्या होगी, आपको बता देता है। तो आप देख रहे हैं हमारा एक ग्रुप बन गया और पहली डिजिट 1 है। 1 के बाद अगर हम 2 को ले लें तो 2 के लिए तो 2 दूनी 4 होता है, ये तो 4 से छोटी संख्या है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से इसे लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इस तरीके से लिखने के बाद आपने पहले डिजिट लिखी, ऊपर से भी इस तरीके से कर लीजिए। इसको वर्गमूल निकालने का तरीका इसको दर्शाया जाता है। एक बार फिर से मैं इसे छोटा लिख लूँ तो ताकि हमारा वर्गमूल जैसे जैसे आगे बढ़े उसको स्थान भी मिलता रहे। तो संख्या आई 155.65, इसका हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो एक ग्रुप हमारा बना 5 का और पॉइंट के बाद बना 6 का। तो पहली संख्या एक बची, तो हम क्या करेंगे 1 × 1, यहाँ आंसर लिखा जा रहा है ऊपर हमारा, तो 1 होता है, तो ये 0 हो गया। 0 हो गया तो अब जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा नीचे आता है। एक संख्या जब हम भाग देते हैं तो एक संख्या नीचे आती है, लेकिन जब हम वर्ग निकाल रहे हो तो दोनों जो ग्रुप के दोनों संख्याएं हैं उनको क्या निकालना होता है, नीचे उतारना पड़ता है। तो हम 5 को पूरा का पूरा नीचे उतार लेंगे। अब एक जो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, वर्गमूल निकालते हुए आगे की संख्या वो खुद बढ़ाएगा, उसको बड़ा करेगा, तो उसके लिए उसमें ही उस जिस संख्या का हमने गुणा किया था उसी संख्या में उस संख्या को क्या करना होता है, जोड़ना होता है, ताकि वो संख्या बड़ी हो जाए। यहाँ नीचे संख्याएं बड़ी होती जाएंगी ना, तो इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। जिससे आपने गुणा किया उसी संख्या को उसी संख्या से जोड़ देगा। तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो पहली संख्या तो इसने बता दी कि 2 है, लेकिन इस 2 में एक संख्या ऐसी जुड़ेगी जिससे हम जब गुणा करेंगे या जब हम भाग दे रहे होंगे 55 में, तो वो संख्या ऐसी होगी कि वो 55 ही लेके आएगी या 55 से छोटा उस अंक को कर देगी। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको समझने के लिए 2 में यदि हम 1 जोड़ते हैं इसके पीछे, तो 21 का गुणा 21 में ही करना पड़ेगा आपको। तो आप जब आप 2 में 1 जोड़ लेंगे तो 21 हो जाएगा। तो अब 1 का गुणा 21 में करना पड़ेगा आपको। तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो यहाँ ये नहीं चलेगा क्योंकि 55 से बहुत छोटी संख्या हो गई है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर अपनी सहूलियत के लिए इसमें 2 जोड़ दिया, तो 2 का गुणा देंगे अब 22 में आप, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यहाँ पे आ गया। 55 से छोटी संख्या है।
अगर हम 2 के पीछे 3 लगा लो, 3 का गुणा कर दें इसमें, तो 3 3 कितना होगा 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 69 बड़ा हो जाएगा ना। तो अब हम किस में अटक जाएंगे, 2 में। इसका अर्थ है इसके बाद जो डिजिट आएगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ लिख लेंगे 2, 2 2 जा आपने लिखा 4, फिर इसमें भी 2 2 जा 4 किया। अब इससे इसको माइनस कर देंगे तो कितना आया, 5 में से 4 गया तो आपके पास आ गया है 1, 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है। अब चूंकि हमने भाग किसका दिया था, 2 का दिया था, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, 2 संख्या जुड़ जाएगी, प्लस करेंगे यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, अब ये हो क्या है 24। अब देख रहे हैं आप, भाग देने वाली संख्या बड़ी हो गई और जिसे भाग दिया जाना है वो छोटी हो गई है, तो इसीलिए उसका वर्ग बनाया गया कि वर्ग के साथ वो क्या उतरेगा, नीचे उतरेगा। तो हम पॉइंट को लेके चले जाएंगे यहाँ ऊपर और जो ये पूरा ग्रुप है इसको उतार लेंगे नीचे। तो अब ये बड़ी संख्या हो गई, 1165 संख्या आ गई है। तो इसका अर्थ क्या है, अब 24 में 24 के बाद एक ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि जब उस संख्या का भाग या गुणा इसमें दिया जाएगा तो वो संख्या 1165 से क्या होगी, कम होगी। तो फिर वही मेथड जो अभी मैंने आपको इजी मेथड बताया, आप उसको फॉलो करेंगे। 24 में यदि हम 2 जोड़ दें और 2 का गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो 484 हो रहा है, तो बहुत कम है 1165 से। तो अब हम क्या करेंगे, संख्या को बड़ा कर देते हैं। अगर हम 3 का गुणा करें तो 3 जोड़ दें इसमें, 3 का गुणा करें तो 3 3 9 हो गया, और 3 चको तो यहाँ पर 12 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया आपका, यहाँ पर 12 का 1 बचा तो यह फिर 7 हो गया, 729, अभी भी छोटी संख्या है। फिर हमने एक संख्या और इसमें बढ़ा दी, अगर हम 4 करें तो 4 से गुणा करें तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9, अभी भी हमको लग रहा है कि संख्या छोटी है। अगर हम 5 से करें तो 5 पंजे 25, 5 चौको 20, 20 और 2 होता है 22, 5 दूनी 10 और 2 हो जाएगा आपका 12। तो 1225 क्या हो गया, 1165 से बड़ा हो गया है, इसीलिए हम कहाँ स्टैंड करेंगे, 4 वाली डिजिट पर स्टैंड करेंगे। इसका अर्थ है 24 के पीछे एक ऐसी संख्या जो लगेगी जब उस संख्या का भाग इस पूरी संख्या उसका गुणा जब इस पूरी संख्या में किया जाएगा तो वो डिजिट 1165 से छोटी होगी और उसका हम आसानी से क्या कर सकेंगे, माइनस कर सकेंगे। तो पॉइंट के बाद क्या डिजिट लगेगी, 4 डिजिट लग जाएगा। 4 4 जा आपने लिखा तो यहाँ पर आ गया 4 चौको 16, ठीक है, फिर 4 चौको 16 और 1 17, फिर 4 दूनी 8 और 1 हो जाएगा आपके पास 9। माइनस करेंगे अब इसको तो वैल्यू आपके पास आ गई है, तो 5 से 6 तो जाएगा नहीं, तो इसको 15 करना पड़ेगा। तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बच गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 6 गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना बच गया, पूरे के पूरे आपके पास 9 यहाँ पे बच गया है। 15 है, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 8 रह जाएगा। अब ये यहाँ से 1 हम यहाँ ले चुके हैं तो ये 0 हो गया, तो अब 10 में से आपका 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 शेष रह जाएगा, ठीक है। तो हमारी संख्या आ गई है हमारे पास 189। तो आप चाहें तो पॉइंट्स के बाद आगे बढ़ सकते हैं और अगर आवश्यकता नहीं है तो आप यहीं पर ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारी वैल्यू निकल चुकी है, अब ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे क्योंकि वर्गमूल निकल चुका है 12.4, तो 10 इंटू 12.4 हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसको 10 से गुणा करिए और गुणा करने के बाद वैल्यू को क्या करिए, लिखिए। तो आपका SD
निकल चुका है। तो क्या आएगा आपका 12.4 में आपने किसका गुणा किया, 10 का गुणा किया तो डिजिट आ गई। पॉइंट लगा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, नहीं तो आप लास्ट में पॉइंट लगा सकते हैं। 4 2 1 ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या आई यहाँ पर 0 4 2 1 पॉइंट लग गया इज इक्वल टू 124। तो अब आप इसे दिखा सकते हैं ब्रैकेट के अंदर एस डी इज इक्वल टू 124। तो ये है आपका कंप्लीट प्रोसीजर एस डी को कैसे निकाला जाता है। तो इस तरीके से आपको इस कंप्लीट सवाल को सॉल्व करना है। एक बार मैं अगेन आपको इसको क्या कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। सी आई दिया हुआ है हमारे पास, सी आई को लिखने के बाद फ्रीक्वेंसी एन निकाला हमने, एक्स निकालना था तो मिड पॉइंट निकालना था। प्रत्येक ग्रुप के दोनों संख्याओं को जोड़ा, उसे 2 से भाग दिया, एक्स निकल गया। डी निकालना था तो एक्स की वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा, तो बीच की वैल्यू को हमने एज्यूम्ड किया और उस संख्या में एक्स का हमने क्या किया, माइनस किया, तो यहाँ वैल्यू लिख दी। फिर एफ और डी को हमने इंटू कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें एफ डी की भी आवश्यकता है और एफ डी स्क्वायर भी अभी करना है। एफ डी स्क्वायर करने के लिए हमने एफ डी और डी का इंटू कर दिया, वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने उसे सूत्र में रखा। सूत्र में रखने के बाद हमने तब तक उस सवाल को हम सॉल्व करते गए जब तक कि हमारा अंडर रूट नहीं खुल गया। अंडर रूट खुला तो 10 का जो सी आई की वैल्यू उसका इंटू किया और इंटू करने के बाद हमारा एस डी का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसीजर कि एस डी को कैसे निकाला जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप इस संपूर्ण सवाल की प्रविधि को सीख गए होंगे, जिसमें कि आपने वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा इसको भी सीखा, और दशमलव का गुणा दशमलव में जब किया जाता है संख्याओं का तो कैसे हम दशमलव के पॉइंट्स को कहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की। तो ऐसा ही एक सवाल आपको सॉल्व करना है। मैं आपको सवाल की वैल्यू दे देती हूँ। उसे आप सॉल्व करेंगे। सी आई और एफ आपको मिलेगा। सी आई है आपका 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। अगेन रिपीट कर रही हूँ। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। एफ आपका है 3, 1, 2, 4, 3, 6 और 2। ठीक है, एफ दिया हुआ है। आपको इस सवाल का अब क्या निकालना है, एस डी की वैल्यू निकालना है। कंप्लीट प्रोसीजर यही फॉलो होगा। सबसे पहले आप एन निकाल लीजिए, फिर आप इस सूत्र को लिख लीजिए, एस डी या आपका सिग्मा इज इक्वल टू आई अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ब्रैकेट स्टार्ट समेशन एफ डी अपॉन एन ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। अंडर रूट तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि आप लास्ट स्टेप पर नहीं आ जाते हैं। फिर आपको निकालना है, डी निकालने के लिए एक्स निकालना पड़ेगा, वो सी आई की वैल्यू से निकलेगा। प्रत्येक ग्रुप की दोनों संख्याओं को जोड़कर उसको 2 से भाग दे देंगे और एक्स की वैल्यू निकलती जाएगी। डी निकालेंगे तो डी निकालने के लिए एक्स की ज़रूरत थी, तो अब बीच के पॉइंट को आप क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, बीच की संख्या को एज्यूम करने के बाद एक्स से उसे माइनस करते जाएंगे, वैल्यू आती जाएगी। फिर आप एफ डी निकालेंगे तो एफ और डी का इंटू किया जाएगा। माइनस और प्लस के सिंबल का ध्यान रखोगे क्योंकि एफ डी की वैल्यू को आप समेशन के रूप में लिखोगे तो माइनस माइनस एक तरफ जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस एक तरफ जुड़ेंगे। जो बड़ी वैल्यू होगी उससे दूसरी संख्या को घटा दिया जाएगा और उसका सिंबल आ जाएगा।
फिर एफ डी करना है तो एफ डी का गुणा एफ डी में ना कर कर एफ डी को डी से इंटू करना है, और वहाँ प्लस और माइनस के सिंबल को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, सारी संख्याओं को आप जोड़ लेंगे। जब सारी वैल्यू आपके पास आ जाएंगी सूत्र के अनुसार अब सारी चीज़ों को आप रखते जाइए। सबसे पहले चेक कीजिए कि प्रत्येक क्लास इंटरवल में कितने का अंतर आ रहा है। फिर एफ डी स्क्वायर आपने निकाला हुआ उसको लिख लीजिए, एन जो निकाला हुआ था उसको लिख लीजिए, माइनस का सिंबल लगा लीजिए, समेशन एफ डी जो निकाला हुआ था उसको लिख लीजिए, एन की वैल्यू लिख लीजिए, ब्रैकेट के बाहर ऐसे ही स्क्वायर का आपने सिंबल लगा देना है। अब पूरे सवाल को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते हुए जब आप स्क्वायर निकाल रहे हो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, तो ध्यान रखिएगा कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है उसका डबल आप क्या कर लेंगे, उसको काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में कर रहे हैं। फिर आप वर्गमूल निकालते हुए यह ध्यान रखेंगे कि वर्गमूल के प्रत्येक डिजिट जब आप लिखते हैं तो पॉइंट के बाद वाला एक ग्रुप होगा, पॉइंट के पहले वाला एक ग्रुप होगा, और आपको वहाँ इस तरीके से वर्ग की संख्याओं का 10 तक का आपको क्या आना चाहिए, रूट याद होना चाहिए कि 1 का रूट कितना है, 2 का रूट कितना है, 3 का रूट कितना है, 4 का रूट, 5, 6, 7, 8 और 10 का रूट कितना होता है। यह आपको पहली डिजिट बता देगा कि आंसर की पहली डिजिट क्या होगी आपके स्क्वायर की। स्क्वायर रूट जब निकाल चुके होंगे तो CI से उसे इंटू करके आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी होगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आपको फॉलो करना है और इस सवाल को सॉल्व करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।